अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान भौतिकविदों में से एक माना जाता है। आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। आज उनके सिद्धांतों की वजह से हम समय यात्रा के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है, यदि हम लाइट की गति से चले तो क्या होगा, और कई ऐसे सिद्धांत जिन्होंने भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसी कारण उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। इसीलिए आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन की आत्मकथा, उनके संघर्ष, उनके सिद्धांतों और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म वुर्टनबर्ग जर्मन साम्राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन अथवा माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। अल्बर्ट के जन्म के करीबन 2 साल बाद अल्बर्ट की बहन का जन्म हुआ। अपनी छोटी बहन को पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अल्बर्ट सामान्य बच्चों से अलग थे क्योंकि उनका सर सामान्य बच्चों से काफी बड़ा था और उन्हें बोलने में भी काफी कठिनाई होती थी। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोले, लेकिन एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए जब वो खाना खा रहे थे तो पहली बार अल्बर्ट बोले कि सूप काफी गर्म है। पहली बार अल्बर्ट के मुख से कुछ सुनकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हुई। अल्बर्ट आइंस्टीन को उसकी उम्र के हिसाब से उसे मैथ्स और फिजिक्स की नॉलेज ज्यादा थी। अल्बर्ट, जिसने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरीज का एक अपना ही प्रूफ दे डाला और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में महारत पाली थी। सन 1903 में अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मैरीक ने बर्न, स्विट्जरलैंड में शादी कर ली। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों की रुचि भौतिक विज्ञान में थी। सन 1904 में उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम हंस अल्बर्ट आइंस्टीन रखा गया। अल्बर्ट ऑफिस में काम करने के साथ साथ पीएचडी भी कर रहे थे। कड़ी मेहनत से उन्होंने 30 अप्रैल 1905 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी साल अल्बर्ट आइंस्टीन ने 4 अभूतपूर्व रिसर्च पेपर्स को प्रकाशित किया: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बरोन इन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। ये ऐसे सिद्धांत थे जिन्होंने हमारी सोच को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। हम अभी आगे इन सिद्धांतों की बात करेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। ये सिद्धांत उन्होंने केवल 26 साल की उम्र में दिए थे। फिर क्या था, अल्बर्ट की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में प्रोफेसर बने। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन सन 1909 में ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड चले गए। वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में प्रोफेसर की नौकरी की। सन 1911 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक और थ्योरी दी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी की मदद से आज हम जानते कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, उसका समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। सन 1922 में उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को अंतिम वक्त में काफी दर्द हुआ था और आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत प्रिंसटन के एक हॉस्पिटल में हुई थी 76 साल की उम्र में। आइए जानते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में। एक चतुर व्यक्ति समस्या को हल कर देता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे बच जाता है। 2 चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता, और मैं ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। दुनिया जीने के लिए सबसे खतरनाक जगह है उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो इसके लिए कुछ करते नहीं हैं।
सबसे खूबसूरत चीज को यदि मैंने कभी अनुभव लिया है तो वह है रहस्य। यही सभी सच्चाई और विज्ञान की वजह है। दुनिया में जो चीज समझना सबसे कठिन है वो है इनकम टैक्स। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है। जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हो तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। जिसने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटा हो तो मैं 55 मिनट समस्या के बारे में सोचने और बाकी बचे 5 मिनट उसका हल सोचने में लगाऊंगा। हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर हम एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आंकेंगे तो वो पूरी उम्र यही सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है।